नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आपसे वादा कर रखा है कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के विकल्प वाले जो पर्सन होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के जो भी पर्सन होते हैं, उनकी प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा और जहाँ तक कोशिश करूँगा कंटेंट भी आपको देने की। तो उसी वादे के साथ आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान जो विषय है उसकी कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। तो आप उन प्रश्नोत्तरी को देखना। जो इनका लेवल है साइकोलॉजी का, जिसको मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, तो साथियों आपको ये बताना होगा कि ये जो लेवल है ये सही है, इस लेवल को बढ़ाना है या घटाना है। आप मुझे बता देना, आप जैसे कहोगे उसी प्रकार के मैं प्रश्नोत्तरी तैयार करके आपके लिए लेके आऊँगा। तो साथियों आज हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। साथियों, जो आज का मोटिवेशनल कोड है वो क्या होने वाला देखिएगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। क्या बन जाऊँगा साथियों? एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आप भी नई एनर्जी के साथ इस साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज की जो पहली प्रश्नोत्तरी है वो है, पहला नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिएगा, निम्न में से असत्य है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। अभी ए ऑप्शन में दे रखा है अभिरुचि वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है। बी ऑप्शन में दे रखा है सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास सकारात्मक की अपेक्षा जल्दी होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है निर्देशन व परामर्श में अभिवृत्ति का विशेष महत्व है। और डी ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर जाएगा साथियों, आंसर बताइए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए आप सी ऑप्शन को बिल्कुल राइट माननी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। और इसी के साथ देखिए साथियों, ये जो निर्देशन व परामर्श में अभिवृत्ति की विशेष महत्व नहीं होता बल्कि अभिक्षमता होती है। क्या होती है? अभिक्षमता होती है। तो ये वाला असत्य कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुकाम थोड़ा साथ ज़्यादा ही दे रही है, सर्दी का टाइम है, जुकाम लग चुकी है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विकास एक परिवर्तन है, ये किसके अनुसार है? कौन से साइकोलॉजिस्ट के अनुसार है कि विकास एक परिवर्तन है? किसने कहा ये बात? तो गेट्स, गैसल, स्किनर या क्रॉनवेक। तो चार आपके सामने विकल्प दे रखे हैं साथियों। तो ये गैसल के अनुसार है। किसके अनुसार है? गैसल के अनुसार है। नेक्स्ट देखिए, साइको सोशल थ्योरी जोर देता है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। सामाजिक अंतःक्रिया व भाषा पर, अनुकरण पर, सामाजिक अनुभूतियों पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? सी, सामाजिक अनुभूतियों पर। देखिए, हिंदी में जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है वो किसने दिया साथियों? इरिक इरिक्सन ने। किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने दिया, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो चार विकल्प दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठ, जिनको ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न बोलते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक। तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकनी है तो उनसे कौन से प्रश्न करने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न करने चाहिए। उससे उनके रटने की जो प्रवृत्ति है उसको छुटकारा मिल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसी से रोका जा सकता है। ऑब्जेक्ट टाइप के जो प्रश्न आते हैं आपके, जो ज़्यादातर एग्जाम में, जो प्रीलिम्स जो भी एग्जाम होते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट टाइप के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है। लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता है। नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, हाथ एवं आँख में समन्वय, अक्षरों की पहचान या बैठना। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर लग रहा है, बैठना आंसर होगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पर्सन थोड़ा कट रहा है, पर्सन भी समझ में आना जरूरी है। देखिए, कौन सी आयु में बालक जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है? मतलब कौन सी एज वाला बालक है जो जमीन पर से कोई भी वस्तु उठाने के लिए सक्षम हो जाता है? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 8 से 9 माह, 10 महीने, 16 महीना और 12 महीना। तो कौन से महीने का जो बालक होता है, कौन सी एज का जो बालक होता है, वो बालक जमीन से कोई भी जो वस्तु होती है उसको उठाने में सक्षम हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 8 से 9 महीने का जो बालक होता है वो आराम से ऐसे छोटी वस्तु होती है उसको उठा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, जन्म से 2 वर्ष तक श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? जब जन्म लेता है, जिस बालक 2 वर्ष तक का होता है, जो उसकी श्वसन रेट है वो कितनी रहती है? 18 बार, 20 बार, 30 बार या 35 बार। तो साथियों जो राइट आंसर जाएगा इसका
वो क्या जाएगा 35 बार। जब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक श्वसन की जो दर होती है वो 35 बार होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे 18, 20, 30 ये जो दे रखे हैं, तो 12 वर्ष का जो बालक होता है वो 18 बार मतलब उसकी श्वसन रेट होती है। और जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है उसकी 20 बार होती है। कितनी होती है? 20 बार होती है। और 2 साल से लेकर 6 साल वाला उसकी 30 बार होती है। कितनी होती है? 30 बार होती है। तो इस प्रकार आपको इनकी भी पता होना चाहिए। यानी कि जन्म से लेकर अगर वो 2 साल तक का है तो फिर उसकी जो श्वसन रेट है वो 35 है। और 2 साल से लेकर 6 साल वाला होता है उसकी 30 होती है। और 6 से लेकर 12 तक होता है उसकी 20 बार होती है। और 12 वर्ष के बाद जो हो जाती है वो 18 बार हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, एक के अतिरिक्त सभी बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका निभाते हैं। वाक्यों को दोहराना, वार्ता करना, कविताएं सुनना, उच्चारण करना। प्रश्न को ढंग से पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी। जिन विद्यार्थियों ने सी किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा विकास करता है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास, गामक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा बी। क्या जाएगा? बी, गामक विकास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वां है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, ये कथन किसका है? तो साथियों 4 विकल्प दे रखे हैं, करो एम करो, पार्कर और मेरिडिथ और हरलॉक। तो जो हरलॉक महोदय है इनका ये कथन है, स्टेटमेंट है। तो इनका नाम आपको याद करना है, ठीक है। सीधा सीधा फैक्ट है, इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं है। जिसमें समझाने वाली बात होगी उसको मैं समझा दूंगा, और जिसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है उस फैक्ट को आप सीधा सीधा याद रखें, ठीक है। 11वें नंबर का जो प्रश्न है, कितने माह का बालक स्वतंत्रता पूर्वक बैठने लगता है? 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 से 6 महीने का, 5 से 6 महीने का, 8 से 9 महीने का, और डी ऑप्शन में देखा 11 से 12 महीने का। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 8 से 9 महीने का। कौन सा? 8 से 9 महीने का बालक है वो स्वतंत्र रूप से बैठने लग जाता है, उसको किसी सहारे वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। साथियों आपने देखा होगा 50 दिनों तक बालक करवट भी नहीं ले पाता है। जो 50 दिन का होता है बालक, जब तक अपने स्तर पे वो करवट नहीं ले पाता है। लेकिन जैसे 2 माह का बालक हो जाता है तो वो करवट लेना लग जाता है। 50 दिन तक होता है जब तक वो करवट नहीं लेता है। अपवाद स्वरूप होते हैं, वो बात एक अलग है। बाकी 2 महीने का जो बालक होता है वो करवट से सीधा हो जाता है। और जो 4 महीने का जो बालक होता है वो साथियों करवट लेना सीख जाता है, ध्यान रखना। और 5 महीने का जो बालक है वो कहीं भी किधर भी लुढ़कता रहता है, इधर उधर लुढ़कने का ही काम करता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़ा क्यूट सा होता है, ठीक है। और जो 5 से लेकर 6 महीने का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो किसी सहारे से अगर उसको बैठाते हैं तो वह बैठने लग जाता है, ठीक है। तो 6 महीने तक तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चे का, क्योंकि अभी हमारे भी जो बाबू है वो छोटा ही है, तो इसलिए मुझे ध्यान है। और बाकी वैसे भी जो किताबी ज्ञान है उसका अकॉर्डिंग भी, व्यवहारिक ज्ञान भी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, शिशु के व्यवहार का आधार होता है, 4 विकल्प दे रखे हैं, संवेग, सुझाव, अनुकरण या मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? डी, मूल प्रवृत्तियाँ जाएगा साथियों। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का जो जनक है उसका नाम है विलियम मैकडूगल। आपसे पूछा जाए मूल जो प्रवृत्तियाँ होती है उनका जो जनक है, वो फादर है, वो किसको माना जाता है? विलियम मैकडूगल को माना जाता है। इनके द्वारा 14 बताई गई है मूल प्रवृत्तियाँ। और संवेग भी कितने होते हैं साथियों? 14 ही होते हैं। इस साथ साथ में इनको एक टेबल बना के समझा देंगे कोई दिन आपको कि संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए, बालक जिज्ञासावश सबसे अधिक प्रश्न किस उम्र में पूछता है? मतलब सबसे ज़्यादा बालक कौन सी उम्र में बार बार प्रश्न पूछता रहता है? तो ये 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 0 से लेकर 2 वर्ष जन्म लेता है, जब से लेकर 2 साल का होता है जब तक, 3 से लेकर 6 वर्ष, और 6 से लेकर 12 वर्ष, और 12 से लेकर 16 वर्ष। कौन सी एज का जो बालक है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसकी जानने की इच्छा होती है, बार बार वो प्रश्न पूछता है साथियों। देखिए, ये जो एज बताई जा रही है वो आपको जीन पियाजे के अनुसार बतानी है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार बतानी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा साथियों? ब।
क्या जाएगा भाई? 3 से लेकर 6 वर्ष तक का जो बालक होता है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उसकी बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 14, कौन सा कथन सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है? कौन सा बालक सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है? 4 विकल्प दे रखे हैं। कविता पाठ याद करना, पहाड़ा याद करना, पेड़ तथा मकान में संबंध स्थापित करना और पाठ का रटना। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? सी। तो ये सृजनात्मक जो सोच है उसमें चिंतन मनन आता है, चिंतन करना मनन करना ये सब आ जाते हैं। तो इसमें पेड़ तथा मकान में आपस में जो संबंध स्थापित करेगा वो तो उसको चिंतन करना पड़ता है, तो इस वो सृजनात्मक सोच को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। आगे कौन सी प्रवृत्ति बालकों को रचनात्मक अनुभव प्रदान करती है? 4 विकल्प दे रखे हैं। नरम मिट्टी से खिलौने बनाना, अक्षर लिखना, खिलौनों के साथ खेलना और गिनती गिनना। तो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा? ए, नरम मिट्टी से खिलौने बनाना रचनात्मक अनुभव को प्रदान करता है, ध्यान देना। आगे देखते हैं साथियों। 16 नंबर का प्रश्न है, इसको ढंग से देखिएगा आप। देखो, उचित समूह का चयन करो। जड़ बुद्धि श्रेष्ठ उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली मंद बुद्धि, या जड़ बुद्धि मंद बुद्धि श्रेष्ठ उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली, या फिर मंद बुद्धि जड़ बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि प्रतिभाशाली। डी ऑप्शन में दे रखा है श्रेष्ठ बुद्धि मंद बुद्धि जड़ बुद्धि प्रतिभाशाली। तो कौन सा वाला बिल्कुल राइट होगा साथियों? तो इसका जो उपयुक्त अगर आप चयन करना चाहते हैं सही तरीके से तो इसका बी जाएगा साथियों। क्या जाएगा? बी जड़। देखिए ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं। जो 17वें नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं। शेषवावस्था में कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? 4 विकल्प दे रखे हैं। संवेगों का दमन, संवेगों का शोधन, जिज्ञासा का शोधन, प्रोत्साहन। तो किसका मतलब निषेध होना चाहिए साथियों? ये जो संवेग होते हैं उनका दमन होना चाहिए। ए राइट आंसर जाएगा। बाकी सारे सही है। संवेगों का शोधन होना चाहिए, जिज्ञासा का शोधन, प्रोत्साहन वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन जो पहला ए ऑप्शन है वो इसका निषेध होना चाहिए, ये बिल्कुल इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, ये कथन किसका है? 4 जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम दे रखा है, स्किनर, हरलॉक महोदय, गैसेल और क्रो एंड करो। ठीक है, तो इसका जो आंसर चला जाएगा साथियों वो क्या जाएगा? ए, स्किनर। क्या जाएगा? स्किनर जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, गतिक विकास का सर्वप्रथम विधिवत अध्ययन किसके द्वारा किया गया? और नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, वॉटसन, गोल्टन और ऑलपोर्ट और फ्राइड। तो इसका आंसर जाएगा गोल्टन महोदय। क्या जाएगा? गोल्टन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 20वें नंबर का जो प्रश्न है उसको ढंग से पढ़ लीजिए। जन्म के समय नवजात शिशु निरा पशु होता है, ये कथन किसका है? और 4 विकल्प दे रखे हैं, कैटेल, जीन पियाजे, इरिक्सन और हॉर्नी। तो ये जो राइट आंसर है साथियों वो जाएगा हॉर्नी का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न को देखो साथियों। 21वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं, देखो आपको है और नहीं को प्रश्न में ढंग से पढ़ना है, तो यहाँ पे पूछा नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, बी में दे रखा है क्रमबद्धता एवं पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग, सी में दे रखा है संरक्षण और डी में दे रखा है विचारों की विलोम्यता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए, ये उनकी विशेषताएं नहीं है, ध्यान रखना। चलो 22वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 22वें नंबर का जो प्रश्न है 30 प्रश्न ज़्यादा नहीं है, घबराओ मत अभी से। अभी तो क्या इतना 14 मिनट का ही तो वीडियो बनाया, तो क्यों घबरा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो 22वें नंबर का प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती की विशेषता नहीं है? और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। अभिवर्ती जन्मजात होती है, अभिवर्ती स्थायी नहीं होती, ये एक परिवर्तनीय होती है, और सी में दे रखा है अभिवर्ती हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, और डी ऑप्शन में दे रखा है अभिवर्ती हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। तो जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए जाएगा। क्या चला जाएगा साथियों? ए। 22वें नंबर का राइट आंसर ए होगा। चलो आगे देखते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया?
अनुरूप नहीं है, सही नहीं है, ध्यान रखना, आपको ये छांटना है। 4 विकल्प दे रखे हैं, शरणागति, करुणा, और देखो मूल प्रवृत्ति और संवेग, मतलब ये इनको देखना है। शरणागति, करुणा, संतान कामना, वात्सल्य, और निवर्ति, घृणा, और यूत्सा, भय। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा, डी, यूत्सा और भय। यूत्सा का जो होता है वो क्रोध होता है, और पलायन का जो होता है वो भय होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको। आगे देखो, निम्न में से उचित क्रम नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। आत्महीनता बराबर विनीत, एक तरफ दे रखा आत्माभिमान, दयाभाव, रचनाभूति, निर्माण, भय और पलायन, ठीक है। तो जो इसका आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा, बी, क्या जाएगा, बी जाएगा, आत्माभिमान और दयाभाव, ठीक है। आत्माभिमान का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आत्म प्रदर्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आत्म प्रदर्शन होना चाहिए। 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। परिपक्वता का प्रारंभ होता है गर्भाधान से, विकास से, विवृद्धि से, सीखने से। तो इसका जो परिपक्वता का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है साथियों, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका प्रारंभ हो जाता है गर्भाधान से। कहाँ से हो जाता है, गर्भाधान से होता है। जैसे जन्म पूर्व, गर्भावस्था या गर्भाधान से भी आप इसका आंसर बोल सकते हैं। जरूरी नहीं आपको गर्भाधान शब्द मिले, आपको जन्म पूर्व भी मिल सकता है या गर्भावस्था भी मिल सकता है। परिपक्वता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों, अगर आपसे उसका नाम पूछा जाए तो नाम बताना आपको, अर्नोल्ड गैसेल। किसने किया सबसे पहले, परिपक्वता शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग किया है वो गैसेल ने किया है। किसने किया साथियों, गैसेल के द्वारा किया गया। पूरा नाम है अर्नोल्ड गैसेल, ठीक है। परिपक्वता का जो संबंध है वो वंशानुक्रम से होता है, ध्यान रखना, किससे होता है, वंशानुक्रम से होता है। चलो 26वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा। नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है। 4 विकल्प दे रखे हैं, टॉलमैन और पावलोव, थार्नडाइक और स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्किनर। देखो साथियों, जो नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत है इसके और किस नाम से जाना जाता है, जरूर नहीं आपको एग्जाम में नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत ही मिले। इसको कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं इसको, और सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाता है वो पुनर्बलन शब्द पर है, ध्यान रखना। लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाए पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया क्लार्क हॉल ने। किसने दिया, क्लार्क हॉल ने दिया, ध्यान रखना। तो इस जो भी फैक्ट बताता हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो 27वें नंबर का प्रश्न है साथियों, वेदांत वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, ये है। देखिए साथियों, हमारा जो बाबू है उसका नाम हमने क्या रखा है, वेदांत नाम उनका रखा है। तो हमारा जो बच्चा है उसका नाम वेदांत है। तो आप भी इसको अपना आशीर्वाद दीजिए सभी लोग, ठीक है। ये जल्दी से एक बड़ा हो जाए और अच्छा पढ़ लिख कर आपकी तरह विद्वान बने ये भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 4 जो विकल्प दे रखे हैं साथियों वो देखिए, परिपक्वता, विकास, सीखना और उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों 27वें नंबर का प्रश्न का, इसका राइट आंसर जाएगा सीखना। वेदांत वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, ये क्या है, सीखना, लर्निंग, यानी कि अधिगम है, ठीक है। आगे देखते हैं। 28 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में आपको सत्य नहीं है। देखो प्रश्न को पढ़ना है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा हुआ रहता है, डायरेक्ट हम है और नहीं देखते और भावनाओं में भेज जाते हैं, डायरेक्ट टिक मार देते हैं, टिक मार के हम गोला भी भर देते हैं, तो फिर वो मामला गलत हो जाता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। बी में दे रखा है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। सी में रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। डी में रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा ए, यानी कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब यहाँ पे दे रखा नहीं है बल्कि है। तो नहीं की जगह अगर है होता तो फिर तो चारों विकल्प बिल्कुल राइट हो जाते, ठीक है। तो इसका ये वाला सत्य नहीं है, ए नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे है ही होता तो ठीक था, ओके। 29वें नंबर का प्रश्न है साथियों, इसको देखो। 29वें नंबर का प्रश्न, जिस सवाल का कोई निश्चित जवाब होता है वह आधारित होता है समाजीकरण पर, अभिसारी चिंतन पर, अपसारी चिंतन पर, समस्या समाधान कौशल पर। तो इसका जो आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा, बी,
अभिसारी चिंतन पर। देखो, जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं होता है उसको तो हम अपसारी चिंतन पर आधारित होता है, और जिसका जवाब होता है उसको अभिसारी चिंतन पर होता है। इन शब्दों का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो गिलफर्ड ने किया था। यह अभिसारी और अपसारी ऐसे जो शब्द है इनका सबसे पहले बाहर जो अगर प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक है तो उसका नाम है गिलफर्ड। ठीक है, और आज का जो साइकोलॉजी का लास्ट पर्सन है साथियों, इसको देखिएगा। आज का प्रश्न, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने। कल्पनाशीलता के बिना सर्जन नहीं हो सकता है। बी में दे रखा है सृजनात्मक व बुद्धि में निम्न स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। और सी ऑप्शन में दे रखा है सृजनात्मक व बुद्धि में उच्च स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। और डी में दे रखा है सृजनात्मकता व कल्पना में उच्च स्तर का सहसंबंध पाया जाता है। तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा। बी जिन विद्यार्थियों ने किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साइकोलॉजी की क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू मित्रों। ओके।